नमस्कार प्यारे साथियों। आज बात करेंगे कि आखिर एमडीएसयू में पीएचडी इंटरव्यू कब होगा। प्यारे साथियों, लगातार आप लोगों की तरफ से एक ही कमेंट आ रहा था कि सर पीएचडी वाला जो इंटरव्यू होना है एमडीएसयू में वो कब होगा। दरअसल मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कमेंट मुझे यही मिलता है कि सर एमडीएसयू में इंटरव्यू कब होगा। तो देखिए प्यारे साथियों, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब तक एमडीएसयू अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती तब तक ना तो आपको पता है ना मुझे पता है कि इंटरव्यू कब होगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। लेकिन अब आप लोगों का पूछना भी वाजिब है, क्योंकि हम जैसे जो लोग होते हैं वो विभिन्न सारी यूनिवर्सिटियों के और ऐसे नोटिफिकेशन पढ़ते रहते हैं और उन पे वीडियो बनाते रहते हैं, तो एक बेसिक सा अनुमान हमें लग जाता है कि पीएचडी इंटरव्यू की प्रक्रिया लगभग कितने समय की होती है और कब पूरी हो जाती है। आखिर इतना समय लगता है तो क्यों लगता है, उसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं और उनका हमें पता चल जाता है, क्योंकि विभिन्न सारी पीएचडी के जो इंटरव्यू होते हैं उनके नोटिफिकेशंस हम देखते रहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, देखो इंटरव्यू होता है ना तो ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट बुला लिए और इंटरव्यू स्टार्ट करवा दिया। उसके लिए पैनल भी तो उनको तैयार करना होता है। पैनल में कम से कम 4 लोग वो रखेंगे ही रखेंगे। 4 में से एक तो कम से कम एक हेड हो जाएंगे, जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का इंटरव्यू जो होगा वो अपने अपने डिपार्टमेंट में होता है अधिकांश यूनिवर्सिटियों में, और मुझे लगता है यहाँ भी यही होगा। ठीक है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट में इंटरव्यू होगा, तो प्रत्येक जो डिपार्टमेंट है, प्रत्येक डिपार्टमेंट उसका हेड तो एक तो वो हो जाएगा। इसके अलावा एक आपकी यूनिवर्सिटी का ही उसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई प्रोफेसर हो जाएंगे और एक कम से कम बाहर से वो बुलाएंगे। ठीक है, 3 तो ये हो गए, एक आधा और वो ले लेंगे, तो कम से कम 4 पैनल में ज़रूर रखेंगे, 4 कैंडिडेट्स, है ना। वो लोग ही आपका इंटरव्यू लेंगे। तो कम से कम ये मान के चलिए कि यूनिवर्सिटी से बाहर का एक एक्सपर्ट हर सब्जेक्ट का आएगा, तो उसके लिए व्यवस्थाएं भी तो चाहिए। और चूंकि एग्ज़ामों का दौर है हर यूनिवर्सिटी में, तो लगभग जो है प्रोफेसर्स लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो जैसे ही वो फ्री होंगे तब जाके ये प्रक्रिया एक साथ शुरू होगी, है ना। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट का करवा दिया एक का नहीं करवाया, सभी के एक साथ शुरू हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हर डिपार्टमेंट में अपने अपने इंटरव्यू होंगे, और जैसे ही प्रक्रिया ख़त्म होगी सबका एक साथ जो है फीस ले ली जाएगी, फिर सबका एक साथ जो है कोर्स वर्क शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समय लगता है इन कामों में। ठीक है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा समय गुजरा नहीं है। आपके फरवरी में फॉर्म भरे गए थे, तो मार्च और अप्रैल, अप्रैल तो चल ही रहा है, मार्च गुजरा है ना। अप्रैल के 15 दिन ये गुजरे हैं, यानी कि 1.5 महीना हुआ है। तो आप यकीन मानिए, और वैसे भी मैंने पहले बताया है आपको कि लास्ट अप्रैल आपके जो है इंटरव्यू का कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और मेरा अनुमान है कि लास्ट अप्रैल तक आपको पीएचडी के इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन मिलेगा, और मई या जून में आपके इंटरव्यू हो जाएंगे। और उसके बाद जो है फीस जमा करवा के जुलाई में आपका कोर्स वर्क प्रारंभ हो जाएगा। जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं उनको जो है जुलाई में ही आपकी फेलोशिप मिलने प्रारंभ हो जाएगी, जुलाई से, है ना। जुलाई में तो खैर अकाउंट में तो पैसा नहीं आएगा, उसमें 2-3 महीने की प्रोसेस लग जाती है। लेकिन आप यकीन मानिए, आपको जो है जुलाई से आपका पैसा शुरू हो जाएगा। जिस तारीख को आप कोर्स वर्क की फ़ीस जमा करोगे ना, उसी तारीख से हो जाएगा। मैंने वापस नोटिफिकेशन देखा था तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपका जो पीएचडी का जो टाइम पीरियड वो जोड़ते हैं कम से कम 3 साल, वो कोर्स वर्क की फ़ीस डिपॉजिट जिस दिन आप करते हैं उसी तारीख से जोड़ते हैं। तो जेआरएफ वाले बच्चों को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तारीख से पैसा मिलेगा, यानी कि कोर्स वर्क होने के बाद मिलेगा या कोर्स वर्क के साथ ही मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कोर्स वर्क के साथ ही मिलेगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट लिखा देखा है कि वो आपका जो रिसर्च टाइम है वो कोर्स वर्क के साथ ही शुरू कर लेते हैं। अब जब रिसर्च टाइम कोर्स वर्क के साथ ही शुरू कर लेते हैं तो उसी तारीख से आपको जो है फेलोशिप मिलने लगेगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये आपको समझ आ गया होगा कि इंटरव्यू कब होना है। देखिए मैं फिर बता दूं, जितनी न्यूज़ आपके पास रहती है उतनी मेरे पास रहती है। मैं भी नोटिफिकेशन देख के ही वीडियो बनाता हूं, बिना नोटिफिकेशन के कोई वीडियो नहीं बनाता। किसी प्रकार का गुमराह करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए थोड़े से सजग रहिए और जागरूक रहिए, और कमेंट एकदम गजब के ही कीजिए, यानी कि जो वास्तव में आपको ज़रूरत हो वही कीजिए ना। ये मत कीजिए सर इंटरव्यू कब होगा, क्योंकि आपको पता है और मुझे पता है, उतना ही पता है जितना आपको पता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को मैं यहीं रोकता हूँ। और
यदि कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं तत्काल वीडियो बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते ही पता चल जाए और आप इंटरव्यू की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें। धन्यवाद।